इस बार के बजट भाषण में कुछ नई घोषणाएं हुई है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं पेंशन योजना की जिसमें 100 रुपये बढ़ाए गए हैं या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जिसमें 1000 रुपये बढ़ाए गए हैं प्रतिवर्ष, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए ताकि आम जन तक ये लाभ पहुँच पाए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अब स्क्रीन पर आप जो भी स्क्रीनशॉट देखेंगे वो बजट भाषण के ऑफिशियल पीडीएफ से लिए गए हैं। आप पॉइंट बाई पॉइंट वहाँ पर मिला सकते हैं। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की बात करते हैं। इसमें जो पशुओं का बीमा किया जाता था उसे डबल कर दिया गया है। क्या लिखा है पढ़ते हैं। प्रदेश में पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी के बीमित पशुपालकों की संख्या को दुगना किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय प्रस्तावित है। यानी ये जो संख्या है वो डबल की जा रही है, तो अब ज़्यादा लोगों को ये लाभ मिल पाएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में अगर आप अपने पशुओं का बीमा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है। आप समझ सकते हैं कि आप अपनी गाय का, भैंस का या फिर ऊँट का या फिर भेड़ बकरियों का बीमा कैसे कर सकते हैं या फिर किसी भी मित्रधारक के पास जाकर कैसे बीमा करवा सकते हैं। अच्छी योजना है, किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए ज़रूरी भी है। 40,000 रुपये तक की इसमें आपको आर्थिक सहायता मिलती है, तो इसका दायरा दुगना किया जा रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है और ये अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगा। अगली है, यहाँ पर आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट हर साल जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए एक तीर्थ करवाती है और उनमें वो बुजुर्ग लोग आवेदन करके और फ्री में तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। इसको लेकर क्या लिखा है। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त सुविधा की दृष्टि से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 6000 वरिष्ठ जन को हवाई मार्ग से यात्रा के अतिरिक्त 50,000 वरिष्ठ को सामान्य श्रेणी के स्थान पर एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाने की घोषणा करती हूँ। यानी 6000 बुजुर्गों को जो हवाई यात्रा करवाई जाती है, इसके अलावा 50,000 बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों को जो सामान्य डिब्बों से, सामान्य श्रेणी से जो यात्रा करवाई जाती थी, उन्हें अब एसी वाली सीटें मिलेगी और उन्हें बेहतर सुविधा वहाँ पर दी जाएगी। एसी यानी एसी डिब्बों में उनकी बुकिंग होगी और वहीं से वो यात्रा करेंगे। अब यहाँ पर इसका प्रोसेस भी बहुत ही सरल है। अगर आप अपने घर में, आपके घर में कोई बुजुर्ग है और उन्हें अगर आप ये हवाई यात्रा करवाना चाहते हो या फिर अगर आप ये तीर्थ करवाना चाहते हो तो बहुत ही सुनहरा अवसर होता है इसमें। आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, फॉर्म भी फ्री होता है और आपका ज़्यादातर का नंबर आ जाता है इसमें, क्योंकि लोग जाते ही नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर एक चीज़ और है जो तारबंदी योजना है किसानों के लिए। इसमें यहाँ पर आप देखिए, फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों, निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए लगभग 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर लंबाई की तारबंदी पर अनुदान दिया जाएगा। इसमें 324 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो अगर आपने तारबंदी योजना के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आपकी फाइल अभी तक नहीं आई है तो अप्रैल के बाद आने वाली है। इस बार यहाँ पर 75,000 किसानों को ये लाभ मिलने वाला है। तो जितने भी किसान लगभग तारबंदी योजना में अप्लाई करते हैं, एक साल में उनका नंबर आ जाता है। तो आपका नंबर भी अब आने वाला है अप्रैल के बाद, अगर आपने तारबंदी योजना में अप्लाई कर रखा है। अगर आप अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी करना चाहते हैं तो आप मित्रधारक के पास जाकर ये फाइल लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो तारबंदी करेंगे गवर्नमेंट उस पर आपको अनुदान देगी। तो इससे संबंधित अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप अपने कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते हैं। जो कृषि के ग्राम सेवक है उनसे आप बात कर सकते हैं, वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि आपको कैसे तारबंदी करनी है और कितने पैसे आपको मिलेंगे, कैसे फाइल तैयार करनी है और कैसे ऑनलाइन आवेदन होगा। वैसे ई मित्र पर होता है, बहुत ही सरल प्रोसेस है। काफ़ी सारे वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो इस बार के बजट में ये चीज़ भी यहाँ पर दी गई है। डिग्गी से संबंधित भी बजट में बात थी कि माफ़ी चाहता हूँ, खाद्य सुरक्षा वाला पॉइंट अभी आया है, लेकिन आप ध्यान से देखिए। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से 10 लाख नवीन यूनिट एनएफएसए लाभान्वित के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। यानी 10 लाख लोगों को या 10 लाख परिवारों को इस बार खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को एनएफएसए के अंतर्गत राशन उपलब्ध करवाया जाना संभव हो सकेगा। मतलब 10 लाख नए परिवारों को जोड़ा जाएगा। तो जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशनर है उन सभी को खाद्य सुरक्षा योजना में इंक्लूड कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी पेंशनर ने खाद्य सुरक्षा योजना में अप्लाई कर रखा है, चाहे वो वृद्धा पेंशन ले रहा हो, विधवा पेंशन ले रहा हो, विकलांग पेंशन ले रहा हो, तो उनका नाम जुड़ना तय है।
उनको खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल गवर्नमेंट करने ही वाली है। बस बहुत ही सरल सा प्रोसेस है। अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भरे तो सिर्फ पेंशन का पीपीओ लगा दीजिए और फॉर्म सबमिट कर दीजिए। अगर आप एक पेंशनर है तो आपको खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पर यह संख्या काफ़ी बड़ी है। काफ़ी सारे लोग खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ पाएंगे। लगभग जितनों ने फॉर्म भर रखे हैं, उम्मीद करते हैं कि नंबर उनका आ जाए। 31 मार्च यहाँ पर उम्मीद है कि लास्ट डेट रहेगी खाद्य सुरक्षा योजना की। तब तक आप फटाफट अपना आवेदन कर दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी खाद्य सुरक्षा योजना में हैं और अपने परिवार के किसी भी सदस्य को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ना चाहते हैं तो वो सर्विस भी चल रही है, वो काम भी आप अभी करवा सकते हैं। शायद मार्च ही उसकी लास्ट रहेगी। इसी के साथ इस बार के बजट भाषण में एक और चीज़ थी, भूमिहीन कृषि श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर लगभग 50 करोड़ की लागत आएगी। यहाँ पर जो भी भूमिहीन कृषक है उनको 5,000 रुपये तक की लागत के जो कृषि उपकरण है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये भी कमाल की चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। बाकी बजट भाषण आप एक बार ज़रूर देखिए, वहाँ पर बहुत सारी घोषणाएं हुई है और वो आपके लिए काम की है। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। पेंशन के बारे में और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप राजस्थान के निवासी हो। राजस्थान में पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 मिलते थे, पिछली बार 8,000 किए गए और इस बार 9,000 कर दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हमें 6,000 मिलेंगे और 3,000 हमें मिलेंगे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के। तो ऐसे करके हमें 9,000 रुपये ये साल के मिलेंगे। अभी जो पहली किस्त इस साल की आने वाली है वो 24 फरवरी को 2,000 रुपये प्रधानमंत्री जी बिहार के भागलपुर से भेजने वाले हैं। इनफैक्ट कल आपको ये पैसे मिल जाएंगे, यानी 24 तारीख को लगभग 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आप सबके खाते में ये पैसे आ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ये किस्त आ रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी किस्त जल्दी आएगी। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जरूर बात करेंगे। और हाँ, आप बीबीजी टेक्निकल सपोर्ट चैनल को तो जानते होंगे, आप उनके चैनल पर भी जरूर विजिट करें। काफ़ी अच्छा कंटेंट वो बनाते हैं और नई नई योजनाओं के बारे में, ई मित्र से रिलेटेड और काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं। तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर जाकर जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।